दोस्तों, हरियाणा में जो एक 35,000 एकड़ में आईएमटी बनाने की योजना को मंजूरी मिली है, लेकिन उसका जो भविष्य है, वो किसी को नहीं पता कि वहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो बिकेगी कहाँ पे। क्योंकि ऑलरेडी जितने भी बिज़नेस हैं, वो जो पहले सरकार ने चलाए थे, उसमें से कई ठप हो गए हैं। क्योंकि जो अभी यूएसए ने एक टैक्स बढ़ाया है भारत पे, तो उस पे ना जाने कितने उद्योग छोटे और बड़े बंद होने वाले हैं। लेकिन ये सरकार जो अब 35,000 एकड़ एक्वायर करना चाहती है, 35,000 एकड़ एक्वायर तो आप कर लेंगे, किसानों का भविष्य भी ख़राब कर देंगे। लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो जो उद्योग लगेंगे, ना तो आपने किसानों के साथ उससे सलाह मशवरा किया है कि यहाँ पर कौन सा उद्योग लगेगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगा, फ़ायदा पहुँचाएगा। वो चीज़ तो आपने किसानों से डिस्कस भी नहीं की। और दूसरी बात, जो प्रोडक्ट है वो कहाँ खपत होगी उसकी, अपने देश में ही होगी या वो एक्सपोर्ट करना है आपको, या इंपोर्ट। मतलब कुछ भी जनता के साथ सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो अभी जो भारत यूएसए पर इतना इन्वेस्ट किया था भारत ने, कई ट्रंप की रैलियां की, और यहाँ पर जो हमारे अनपढ़ जनता है वहाँ उसने तो यज्ञ भी किए ट्रंप के जीतने के लिए। तो वो क्या, अगर यज्ञ इतने अच्छे थे तो वो अब भारत की जो बर्बादी का कारण क्या वो यज्ञ ही बन रहे हैं। क्योंकि आप अभी देखना, आने वाले टाइम में कितने लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो बिजनेस जो वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे, उन पे अब टैक्स लगने के बाद वहाँ से प्रोडक्ट जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये सरकार की रणनीतियाँ हैं, इस पर आप विश्वास कैसे करेंगे? और हमारे जो नेता हैं वो दूर की सोच नहीं सोचते, वो सोचते हैं एक इंस्टेंटली अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको फ़ायदा करना, और दूसरा मीडिया में हाइप लेना। लेकिन अगर दूरगामी सोच होती तो भारत के जो अभी यूएसए ने बैन किया है वो बैन कभी ना लगता। और जो हमारी मीडिया है वो हमें उस सच्चाई को बताती नहीं कि विदेशों में भारत की क्या साख है, क्या वहाँ पर हो रहा है, क्या वहाँ पर ओरिजिनल मुद्दे हैं। लेकिन मीडिया ऐसी लीपापोती करते हैं कि आम आदमी को इसका कुछ भी पता नहीं कि बाहर हुआ क्या। और अब जब बिल्कुल एक टैरिफ बम गिरा दिया गया है भारत पे, तो अब मीडिया उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अब मीडिया ट्रंप को मतलब दुश्मन बता भी नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले खुद उन्होंने उसका गुणगान किया है। लेकिन अब धीरे धीरे वो लीपापोती कर रहा है। तो दोस्तों, हम जो हैं मतलब भारत वाले, हम तब तक अपनी आंख बंद करके रखते हैं जब तक कि हमारा कोई गला ना घोंट दे। और अब भी वही चीज़ हो रही है। अब जो आईएमटी 35,000 एकड़ में बनने का जो ख्वाब दिखाया है, 4-5 सालों में इसका जो भी पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। और उसके बाद जो आपके आने वाली जनरेशन है वो हाथ मलती रह जाएगी। क्योंकि जो ज़मीन है उस पर जो सर्वाइवल है वो कई सालों से हो रहा है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा। एटलीस्ट लोग अपना कुछ खा के अपना अनाज तो पैदा कर रहे हैं। लेकिन इनकी रणनीति सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि आपकी ज़मीन को हथियाया जाए और उद्योगपतियों के हवाले किया जाए। यहाँ पर हर कोई अपनी जेब भरना चाहता है। अगर जनता की कोई सोचे तो शायद जो अभी इंडिया वाले जो चीज़ को फेस कर रहे हैं वो ना करना पड़ता। क्योंकि अभी एक उदाहरण मैं देता हूँ, जो 15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं उसको बंद कर रहे हैं आप। लेकिन आप जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री है, वहाँ पर 50-50 100-100 साल पुरानी गाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सबसे पहले तो जो गाड़ियाँ बन रही हैं उसकी क्वालिटी के साथ इतना समझौता किया जा रहा है आम जनता की जान के साथ, कि उसमें कुछ भी क्वालिटी नहीं आ रही। आप 100 गाड़ियाँ बनाने की बजाय आप 50 गाड़ियाँ बनाओ। आप जो पुरानी गाड़ी है उसको बंद करने की क्या ज़रूरत है? आप ये नहीं देखते कि कोई गाड़ी कितना पोल्यूशन करती है।
आपने सिर्फ उसकी एक एज लिमिट देख ली है। तो ये जो चीज़ है, ऐसी रणनीतियाँ हैं जो भारत को फ़ेल करती हैं। इसमें सिर्फ उद्योगपतियों का फ़ायदा होता है। पुरानी गाड़ियाँ आप आज भी कंपेयर करके देख लो, नई गाड़ियों से कई गुना ज़्यादा अच्छी हैं। और जो चीज़ आपकी प्रदूषण करती है उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। पेट्रोल की गाड़ी कोई भी प्रदूषण नहीं करती, और अगर जो उसके ओनर है कोई सर्विस में है जो साल में 2000 4000 किलोमीटर चलाता है, तो उससे गाड़ी का क्या नुकसान है। तो सरकार आने वाले टाइम में अब सबसे बड़ी समस्या जो पार्किंग की हो रही है, आप अपने छोटे से शहर से लेकर बड़े शहर तक देखना कि पार्किंग की जो समस्या है वो इतनी हो गई है, और आने वाले टाइम में इतनी बढ़ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जितनी गाड़ियाँ अब आ रही हैं, शायद ही कभी इंडिया में इतनी गाड़ियाँ बिकती हों। और उसका आगे जो सरकार है उसका जो पार्किंग का सलूशन है वो अभी है नहीं। तो फिर इसके बाद सरकार एक ऐसा कानून लाएगी कि आपको पार्किंग अब तो कई शहरों में हो गई है ज़रूरी, तो उसके बाद फिर आपको ये सेल करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें हैं, इसमें रणनीति का अभाव है। सरकार यहाँ पर रणनीति बनाए कौन? यहाँ पर रणनीति सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव जीतने तक की होती है, लोगों को दिखाने तक की होती है। अगर दिखावा और जो राजनीति है, इससे ऊपर उठ के कोई रणनीति बनाए तो भारत का विकास हो सकता है। अदरवाइज़ आज के टाइम में सारे नेता, राजनेता दल, ये सब मलाई खाने के चक्कर में है, राजनीति में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। और इसके जो इनका एक और टारगेट होता है कि जो समाज के थोड़े जिसको लोग जानते हैं उसको भी अपनी साइड कर लो, और एक मैसेज दो कि बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, और लोग समझें कि बड़ा अच्छा चल रहा है। जैसे अब मीडिया की जो साख है, आप रैंकिंग करके देखना पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या साख है, और जो विदेशी मीडिया उसकी क्या साख है। अभी जब कल एक मैं डिबेट सुन रहा था जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि चाइना पर टैरिफ कम क्यों लगाया गया है, और अब हमें चाइना के साथ व्यापार करना पड़ रहा है जिसको आप दुश्मन कहते थे, जिससे आए साल कई लोगों की दुकानें जला देते थे लोग, ये जो अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, कि आप चाइना का सामान इसमें बेच रहे हो। और अब चाइना के साथ भारत डील करने जा रहा है। और हमारे यहाँ पर दिवाली में मैसेज मार्केट में आ जाते थे कि चाइनीज़ सामान को बायकॉट करो, विदेशी चीज़ का बायकॉट करो और स्वदेशी खरीदो। तो वो नेता कहने लगा कि परमानेंट कोई भी दुश्मन नहीं होता। चलो हम इस बात को आप कहें तो दुश्मन, आप ना कहें तो दुश्मन नहीं, ये पॉलिसी थोड़ी समझ के बाहर है। अगर आप अब कह रहे हैं कि परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता, चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, तो आपने सालों साल लोगों के मन में ये चीज़ बिठा दी कि चाइना हमारा दुश्मन है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि जो मीडिया है वो एक चैप्टर तैयार करता है, वो एक तस्वीर बनाता है और उस तस्वीर को पेश करता है, और 95% लोग जो सिर्फ मीडिया के सहारे ही अपनी खबर को देखकर अपने दिमाग में फिट करते हैं, तो वो फिर उसी चीज़ को समझेंगे। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि मीडिया को भी एक लगाम लगाए कि वो जो चीज़ पर, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ही तो मीडिया का सहारा ले रही है। तो दोस्तों, ये जो अभी 35,000 एकड़ सरकार ने हरियाणा में जो एक्वायर करी है या आगे योजना बना रही है, हालांकि किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है, इसमें इनकी देखना आप कोई रणनीति नहीं है। इसमें आने वाले टाइम में यहाँ पर प्रदूषण, केमिकल की फैक्ट्रियाँ, वेस्टेज, ये सब होगा। क्योंकि आपने जो एक यमुना जो नदी है जिसका सालों साल 2-3 इलेक्शन भी इस पे हार जीत हो गई, उसको नहीं ये साफ़ कर पाए, जो आए साल खुद एक बार आए साल खुद साफ़ होती है। अब जैसे बारिश का मौसम है तो इसमें यमुना खुद एक बार अपने आप को साफ़ करती है, और उसके बाद हम उसको साफ़ नहीं रख सकते। तो अब जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगेंगी वो क्या हमें मतलब ऑक्सीजन थोड़ी देंगी, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड और केमिकल, वेस्टेज, गैस सारा कुछ छोड़ेंगी। तो दोस्तों, ये चीज़ें सरकार को
कोई भी निर्णय थोपने से पहले डिस्कस करना चाहिए हर आम वहाँ के जो भी स्टेक होल्डर हैं, किसान, वहाँ के आसपास रह रहे जो गांव, तब जाकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। आप इसके बारे में क्या दोस्तों सोचते हैं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।